रणनीति है वो अपना के चले। आगे कुछ स्टॉक्स हम चर्चा भी करेंगे उस पर, लेकिन आज फोकस में है इंश्योरेंस कंपनियां। एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स आज ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ भी 2% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कल कंपनी के नतीजे आए बाजार के दौरान ही, उसमें मुनाफा, प्रीमियम आए और न्यू बिजनेस प्रीमियम सब बढ़कर आए हैं। लेकिन हमने देखा कि मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ी निराशा यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके चलते हमने कल स्टॉक में भारी गिरावट भी देखी, लेकिन मैनेजमेंट ने आगे मजबूत गाइडेंस का भी इशारा किया है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एचडीएफसी लाइफ की एमडी एंड सीईओ विभा पडलकर जी। विभा जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। पहला सवाल आपका मार्जिन पर ही होगा। अगर इस बार हम देखें तो प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हर एक फ्रंट पर हमने देखा कि ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन में थोड़ा कंसर्न है। वीएनबी मार्जिन जो थे आपके, वहां पर गिरावट दर्ज हुई है। इसका क्या कारण है और पूरे साल भर की गाइडेंस आप क्या देंगी मार्जिन को लेकर? आपने जो बात कही थी वो बराबर है कि एज ए रिजल्ट मार्जिन्स में थोड़ा सा हमने सॉफ्टनेस देखा है, बट मार्जिन्स आर मोर एन आउटकम क्योंकि वी वर फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड ऑन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। मार्जिन्स सॉफ्ट होने के दो कारण हैं। अबाउट 200 basis points मार्जिन्स आर लोअर, उसमें से 100 basis points इज सिंपली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इक्विटी मार्केट्स अभी भी काफी रोबस्ट और अट्रैक्टिव है, इसलिए यूनिट लिंक्ड आर फ्लेवर ऑफ द सीजन और इसकी वजह से मार्जिन्स आर लोअर अबाउट 100 basis points। दूसरा 100 basis points जो हिस्सा है वो ये कारण से है बिकॉज ऑफ सरेंडर चार्जेस। जो रीप्राइसिंग करना था ऑन सम ऑफ आवर नॉन पार प्रोडक्ट्स वो 2-3 weeks लेटर रीप्राइसिंग किया और इसलिए स्टैंड अलोन Q2 पर इम्पैक्ट 100 basis points का इम्पैक्ट है। ऑन H1 बेसिस द इम्पैक्ट इज अबाउट 30-40 basis points। बिल्कुल, तो मार्जिन पर आपने भी हाईलाइट किया कि थोड़ा दबाव है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये जो यूलिप के बारे में अभी आप बता रही थी कि काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स में यूलिप का इससे कितना योगदान आया है? और आपने पहले ये भी हाईलाइट किया था कि यूलिप का जो शेयर है वो कुल प्रोडक्ट मिक्स में आप कम करेंगी धीरे धीरे। वहाँ पर क्या आउटलुक शेयर करेंगी और कुल प्रोडक्ट मिक्स में यूलिप आने वाले समय में कितनी हिस्सेदारी रखेगा? तो ऑलरेडी यूलिप शेयर Q1 to Q2 हैज गॉन डाउन फ्रॉम अबाउट 38% to 35%। काफी रेंज बाउंड ही रहेगा। इट विल बी अबाउट 1/3 ऑफ आवर बिजनेस टू अबाउट 35% फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। इसके अलावा आप सेविंग्स और प्रोटेक्शन सेगमेंट के बारे में बताइए, वहां पर किस तरह की ग्रोथ दिखने को मिली है सेगमेंट वाइज? काफी अच्छी रही है। अगर आप नॉन पार सेविंग्स देखेंगे तो ग्रोथ हैज बीन अबाउट 72%। प्रोटेक्शन ग्रोथ हैज आल्सो बीन अबाउट 26% ग्रोथ इन प्रोटेक्शन। न्यू बिजनेस सम अश्योर्ड दैट आल्सो हैज ग्रोन fairly well। स्टैंड अलोन Q2 में ग्रोथ हैज बीन अबाउट 22%। तो काफी अच्छी तरह से सारे सेगमेंट्स जो है उधर हमने ग्रोथ देखा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका काफी स्ट्रांग है। थोड़ा बता पाएंगे कि आपका जो बैंक इंश्योरेंस चैनल है वहां से कितना योगदान आया है और एचडीएफसी बैंक से कितना योगदान आया, और आगे क्या हम ये कंट्रीब्यूशन और बढ़ता हुआ देखेंगे? HDFC बैंक का जो काउंटर शेयर है जो वो बेचते हैं दैट हैज स्टेबलाइज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द बिजनेस उनका हमारे प्रोडक्ट्स का होता है। ग्रोथ इन स्टैंड अलोन Q2 mid-20s में है। और परसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, सो क्वालिटी ऑफ बिजनेस हैज ऑल्सो इम्प्रूव वेरी वेल। और मैंने जो बात छेड़ी थी इन टर्म्स ऑफ एजेंसी चैनल इन Q2 हैज ग्रोन फास्टर देन कंपनी लेवल एंड उनका परसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ बिजनेस सब कुछ अच्छा है। प्रोटेक्शन काफी नोटवर्दी है। ऑलमोस्ट 12-14% ऑफ व्हाट दे सेल इज प्रोटेक्शन बिजनेस। न्यू बिजनेस प्रीमियम में हमने देखा विभाजी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, और FY25 के लिए आपने एप के लिए 15% ग्रोथ का टारगेट भी दिया था। क्या उसमें आप कुछ बदलाव करेंगी? यस, इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 हम गाइडेंस दे रहे हैं अबाउट 18-20%, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस दैट विल आल्सो ग्रो इन द रेंज ऑफ अबाउट 15-17%।
राइट। विभा जी, हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर सवालों को ले तो रेगुलेटर ने नए प्रोडक्ट के नियमों में कुछ बदलाव भी किए थे और उसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया था। तो इससे इंडस्ट्रीज और आपकी कंपनी को यहाँ पर कितना फायदा हुआ है, और इस वित्त वर्ष के अंत तक आप बता पाएंगे कि कितना प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है आपकी? हम बहुत आभारी हैं कि वी हैव बीन गिवन एंड ग्रांटेड 3 months की छूट मिली है टू बिकम कंप्लायंट विद ऑल द प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली सेल करते हैं इफेक्टिव 1 अक्टूबर, वो सारे कंप्लायंट प्रोडक्ट्स ही हो सकते हैं। लेकिन रेगुलेटर ने जो 3 months का विंडो पीरियड दिया है, दैट इज टू गेट एनी नॉन कंप्लायंट प्रोडक्ट्स कंप्लायंट होने चाहिए, उसके बाद ही हम वो बेच सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 months दिए हैं, अगर ना देते तो वी वुड हैव हैड टू विड्रॉ दोज प्रोडक्ट्स। फॉर्चुनेटली वो नहीं करना, हमको करना है, तो दैट्स व्हाई वी आर क्वाइट हैप्पी। वी विल बिकम कंप्लायंट। एचडीएफसी लाइफ तो ऑलमोस्ट 95% हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लायंट है, और बाकी के 5% वी विल बिकम कंप्लायंट ओवर द नेक्स्ट couple of months। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी आपका, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए। तो नए रेगुलेशन की वजह से ज़्यादा दिक्कतें नहीं नजर आई, जिसको कि इंडस्ट्री का डर भी था। हर फ्रंट पर ग्रोथ बेहतर नजर आ रही है। मार्जिन को लेकर थोड़ा कंसर्न है, जो कि आगे भी जारी रह सकता है, कुछ क्वार्टर उसका प्रेशर रहेगा, लेकिन ग्रोथ ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है। एचडीएफसी लाइफ आज 2% ऊपर। स्वाति जी, क्या सलाह होगी आपकी? कल नतीजों के बाद एक गिरावट आई थी, लेकिन आज अच्छी रिकवरी है। क्या राय बन रही है आपकी इस स्टॉक पर? मुझे राय मेरी डेफिनेटली पॉजिटिव है एचडीएफसी लाइफ पे। टेक्निकली मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है, उसका ब्रेकआउट है 740। तो वंडर कल हम लोग ने हाई देखा था अबाउ 745 के लेवल्स पर, वो सस्टेन नहीं हुआ है। बट आज जिस हिसाब से उसने रिकवरी रैली दिखाई है काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये जब भी 740 का वापस क्लोजिंग वाइज ब्रेकआउट दे देगा तो अपसाइड में डोर ओपन हो जाते हैं 770-800 के लेवल्स के लिए। तो डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से आप बाय कर सकते हो एचडीएफसी करंट मार्केट प्राइस भी 750 और 770 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 770